अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में मैंने इससे प्रीवियस आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, रिस्क के फार्मूलाज बताया, रिस्क को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है जी, आज हम उसी के ही सब पॉइंट्स को देख रहे हैं। रिस्क रिस्पॉन्स। फॉर ईच रिस्क द रिस्क रिस्पॉन्स मस्ट बी डिसाइडेड अपॉन बाय सीनियर मैनेजमेंट। ऐसा ही होता है ना, आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्क के रिस्पॉन्स कौन डिसाइड करता है? आपका सीनियर मैनेजमेंट है। उसने ही तो आपकी मैनेजमेंट करनी है। आप एक कंपनी में चले जाते हो, आप वहाँ पे आप तो नहीं ना जाकर रिस्क को मैनेज करोगे, आप तो एक एम्प्लॉय। देयर फॉर रिस्क रिस्पॉन्सेज, तो वो इस तरह के रिस्क जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस, अवॉइडेंस, ट्रांसफ़र और माइटिगेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क क्या चीज़ है? फॉर इंस्टेंस द रिस्क कुड बी एक्सेप्टेड इफ़ द रिस्क इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन एंड द कॉस्ट ऑफ अ डैमेज इम्पोज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिस्क इज़ लो एंड द कॉस्ट ऑफ माइटिगेशन द रिस्क इज़ हाई। तो ये आपका जो एक्सेप्टेंस है, रिस्क तब अकर होता है जब अनलाइकली भी, मतलब अचानक से ही हो जाए, हमें नहीं समझ आती, अचानक से डैमेजिंग हो जाए, अचानक से कोई डैमेजिंग अकर हो जाए, एक्सप्लॉइट हो जाए। तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क की कॉस्ट होती है वो लो होती है और माइटिगेशन रिस्क जो होता है वो हाई पे चला जाता है, पीक वैल्यू पे चला जाता है, जहाँ पे हम कोई भी इवेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। माइटिगेशन क्या चीज़ होती है? रिड्यूसिंग ऑफ योर रिस्क, रिड्यूसिंग योर लॉस अनलाइकली टू क्रिएटिंग एनी एनी अकरेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल थिंग, अनडिज़ायरेबल इवेंट। ठीक है। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, डू नॉट परफॉर्म एक्शन दैट इम्पोज रिस्क। हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे होते हैं, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क कैसे कि हम इस पर परफॉर्म नहीं कर रहे होते एक्शन, हम अवॉइड कर ही जा रहे होते हैं। तो ये भी समटाइम्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डोंट होस्ट योर ओन वेबसाइट और ईमेल सर्वर। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, हम एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं पे भी सेंड कर रहे हैं, तो हम इस तरह कंपनी टू कंपनी क्या कर रहे हैं, रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। माइटिगेशन ऑफ द रिस्क, माइटिगेशन ऑफ द रिस्क एंड एक्सेप्टिंग द रेजिड्यूल रिस्क। वही बात है कि अनडिज़ायरेबल अकरेंस, अनडिज़ायरेबल इवेंट जनरेट सम वेज ऑफ डूइंग दिस आर। तो यहाँ पे क्या है? डिज़ाइन ऑफ मिनिमम रिस्क, इसके माइटिगेशन में स्टेप्स आ रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ मिनिमम रिस्क, हमें डिज़ाइन करना है कि जिससे हमारे जो रिस्क है वो मिनिमम हो। डिज़ाइन द सिस्टम टू एलिमिनेट एज सच वल्नरेबिलिटीज़ एज पॉसिबल, हमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें हमें एरर्स फ्री उसको शो ऑफ करवाना है। This can, for instance, be doing uses source code analysis in software development and by running critical system। तो दोनों टर्म के अंदर हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिससे आपके जो रिस्क हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। Incorporate safety devices, reduce risk using डिवाइसेस लाइक फायरवॉल हो गया, हार्ड एंड स्क्रीन राउटर्स हो गए। आपने इस तरह के सेफ्टी डिवाइसेस को यूज़ करना है। फायरवॉल्स तो लाजमी लगानी चाहिए ना, हमें वल्नरेबिलिटी से तो बचना ही बचना है, लेकिन जो आपकी इंजूरियस सिवियरिटी प्रॉब्लम्स अकर हो रही होती हैं, हैकर्स, क्रैकर्स, वायरसेस, सब चीज़ों से बचना है, तो इसके लिए आपको ऑलरेडी सेफ्टी लगानी है। किन चीज़ों से? अटैकर से, सेंसिटिव पार्ट से हमें सेव करने के लिए हमें सिक्योरिटी अप्लाई लाजमी करनी है। प्रोवाइड वार्निंग डिवाइसेस, वार्निंग डिवाइसेस जैसे कि हम बेल लगा दी है, ठीक है, बेल होती है ना, अलर्ट कर देती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करने हैं कि कोई किसी ने खिलाफ वर्जी तो नहीं की, कोई आपके सिस्टम में आपकी इजाज़त के बगैर तो नहीं घुस आया। तो ये सारी चीज़ें आपकी वार्निंग डिवाइसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। Implement training and procedures. These can mitigation of the risk, mitigate the risk that are people bound likely social engineering attacks। तो यहाँ पे आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें बाउंड कर दिए जाते हैं कि जो भी रिस्क हैं वो इसी चीज़, इसी ट्रेनिंग, इसी प्रोसीजर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये तो आपकी माइटिगेशन रिस्क की टाइप्स आ गई थी कि इस तरह के टाइप्स के हो सकते हैं और हमें इसको सिक्योर करना है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लॉइट्स। जी, एक्सप्लॉइट आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाना, मलिशियसली अटैक हो जाना, किसी भी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाना,
इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन, ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब यही तो होता है ना, चोरी हो जाना, स्टोलन हो जाना। इन मैनी वेज हेयर आर सम ऑफ मोर कॉमन एक्सप्लॉइट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे कि की लॉगर्स होते हैं, वो मल्टीपल कीज़ लगा के आपके डाटा को चोरी कर लेते हैं। कैन बी मलिशियसली इंस्टॉल्ड ऑन एंड यूज़र डिवाइसेस, दे कैन सेंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड टू थर्ड पार्टीज़। आपका सारा डाटा चोरी करते हैं और थर्ड पार्टीज़ को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। नेटवर्क स्नीफर्स होते हैं, नेटवर्क स्नीफर्स उसी से रेलिवेंट चोरी करने के लिए बैठे होते हैं, आपका डाटा चोरी करते हैं, आपके नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट उसके पैकेजेस लगाते हैं, उसको सक्सेसफुली अथेंटिकेट करके ऐसे शो करते हैं कि हम ही अथेंटिकेट यूज़र हैं। डाटा ऑन बैकअप टेप्स आउटसाइड द बिल्डिंग कैन गेट इनटू रॉन्ग हैंड। जब आप डाटा ले रहे होते हैं ना अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ या फिर एक्स्ट्रा हार्ड डिवाइसेस की तरफ, तो वो भी केयरफुली रखें, वो किसी भी दूसरे के हाथ में जा सकती है डिवाइस, तो आपको उसको भी सिक्योर करना है। पीसीज और डिस्क दैट आर डिस्पोज ऑफ कैन गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स, करप्ट और डिससेटिस्फाइड स्टाफ कैन कॉपी इन्फॉर्मेशन। येस, आपके करप्ट और डिससेटिस्फाइड जो आपके खिलाफ होता है वो आपका डाटा चोरी कर सकता है। एंड यूजर्स आर लेड टू अ मलिशियस वेबसाइट दैट स्टील्स इन्फॉर्मेशन आल्सो नाउन एज फिशिंग। जी फिशिंग क्या होता है? फिशिंग ये चीज़ होती है, आपके जो एंड यूज़र्स होते हैं ना, वो मलिशियस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है, मलिशियस वेबसाइट के थ्रू आपके डाटा को चोरी कर रहे, तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग कॉन्सेप्ट। देन आपके आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स। Security control, CIA, confidentiality, integrity and authentication is a short for three core goals of security। ये बहुत मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बैकबोन है आपकी सिक्योरिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, यही चीज़ें ही होती हैं, इसी के ऊपर तो थ्रेट्स होते हैं, इसी को ही हमें सिक्योर करना है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स मस्ट एड्रेस एट लीस्ट वन ऑफ दीज। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये क्या चीज़ है? प्रिवेंट्स दी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अनऑथराइज्ड। अब इंटेंशनल तो समझ आ रहा है हमें कि जानबूझ के अनऑथराइज बंदे ने अटैक किया, तो हमें उससे प्रिवेंट करना है अपने कॉन्फिडेंशियल डाटे को। अनइंटेंशनल होता है जैसे कि अचानक से पावर ऑफ की वजह से आपका डाटा लॉस हो गया या एक्सीडेंटली आपसे ही हो गया, तो ये अनइंटेंशनल की टर्म्स में आता है। Integrity ensures that no modification of to data are made by unauthorized staff or process। सो अनइंटेग्रिटी, जो इंटेग्रिटी होती है इसमें आपकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए अनऑथराइज स्टाफ और प्रोसेसेस की वजह से। अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस टू डाटा आर नॉट मेड बाय ऑथराइज स्टाफ और प्रोसेस। अनऑथराइज मॉडिफिकेशन जो आपकी डाटा की होती है वो आपके ऑथराइज पर्सन की वजह से तो नहीं ना हो रही होती, अनऑथराइज पर्सन की वजह से हो रही होती है ना। तो डाटा आपका जो इंटेग्रिटी में है कंसिस्टेंट होना चाहिए, मुश्तमिल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर्स द रिलायबल एंड टाइमली एक्सेस टू डाटा और आईटी रिसोर्सेज बाय द अप्रोप्रिएट स्टाफ। तो अवेलेबिलिटी देखिए, सिस्टम समटाइम्स अवेलेबल होता है, समटाइम नहीं होता, तो उसी के दरमियान में अटैकर जो है वो अटैक कर जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी को इंश्योर होना चाहिए कि वो पायदार होनी चाहिए और टाइमली एक्सेस हो आपका डाटा, ठीक है। आपका सिस्टम हर वक्त अप टू डेट और ऑन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी टाइम भी वो सिस्टम डाउन हो जाए और उसके दरमियान में ही अटैकर अटैक कर देते हैं। While availability is considered part of security, for IT infrastructure availability is a non-functional attribute। So availability जो होता है आपका पार्ट ऑफ सिक्योरिटी तो है, लेकिन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक ये एक नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है। और मैंने आपको पहले बताया कि अवेलेबिलिटी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है, तो हम इसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसका फोकस ज़्यादा होता है आपके फंक्शनल एट्रीब्यूट की निस्बत। Availability is only considered where security is involved। Availability of IT infrastructure is explained in much more detail। आगे फर्दर चैप्टर आएगा उसके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। Information can be classified based on CIA का
आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन लेवल्स होते हैं टिपिकली बिटवीन 1 and 5, ठीक है, जो 1 से लेकर 5 हैं। एक तो ये कि आपकी जो एग्जांपल है सेट की गई है इसके जो CIA लेवल्स के मुताबिक इस टेबल के अंदर, ये है जी कॉन्फिडेंशियल लेवल्स 1 2 3 4 5। अब इसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल 1 है तो ये आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, और 2 है तो इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज़ ओनली स्टाफ। आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल है ये आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है इंटरनल यूज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका स्टाफ यूज़ कर सकता है। 3 जो है वो इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज़ तो है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, लाइक के अब मैनेजर को एक्सेस है तो उसके सब मैनेजर को, और बाकी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको नहीं है। 4 सीक्रेट। रेप्यूटेशनल डैमेज इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ मेड पब्लिक। आपकी जो रेप्यूटेशनल है डैमेज हो जाती है अगर इंफॉर्मेशन तो वो पब्लिक, मतलब कि सीक्रेट रखना है, ठीक है, हमें इसको। और 5th नंबर वाला कॉन्फिडेंशियल लेवल जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, ये आपका टॉप सीक्रेट होता है। डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ मेड पब्लिकली। तो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस मतलब कि सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। आपका डाटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो बाउंड्रीज लगानी है हमें। इंटेग्रिटी के भी तो ऐसे लेवल्स हैं 5, ठीक है जी। हम इंटेग्रिटी के 1 से लेकर 5 तक देख लेते हैं। इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नो इम्पोर्टेंस। एरर्स इन इंफॉर्मेशन आर अलाउड, ओनली इंसिडेंटल एरर्स इन इंफॉर्मेशन आर। इंटेग्रिटी में सिर्फ और सिर्फ हम ना इंसिडेंटल जो हो गए हैं ना उनको फोकस करते हैं। 4th में नो एरर आर अलाउड, इसमें कोई भी एरर इस लेवल पे, इंटेग्रिटी के इस लेवल पे सिक्योरिटी को कोई भी एरर्स अलाउ नहीं है। नो एरर्स आर अलाउड लीड्स टू डैमेज फॉर टू ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। इसी तरह अवेलेबल लेवल्स हैं। नो रिक्वायरमेंट्स ऑन अवेलेबिलिटी, सम अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। उस टाइम ठीक है, मान लिया कि एक्टिव तो है ना सब। सम अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड ओनली आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स। नो अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड 24/7, 365 अवेलेबल, मतलब इतने टाइम पे आपका सिस्टम अवेलेबल रहना चाहिए, तो कॉमनली अवेलेबल हो ताकि हर की अपडेट होती रहे। नो अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड, आपके सिस्टम को अनअवेलेबिलिटी अलाउड नहीं है, हर टाइम अप टू डेट रहे अब ताकि वो डैमेज और रिस्क वगैरह से बच सके। अदरवाइज़ क्या होगा, अनअवेलेबिलिटी होगी तो फिर आपके रिस्क भी बढ़ेंगे और डैमेजिंग भी होगी। फॉर ईच एप्लीकेशन और डाटा सेट दी CIA क्लासिफिकेशन शुड बी डिटरमाइंड। फॉर इंस्टेंस, फॉर मेल सर्वर द CIA क्राइटेरिया कैन बी क्लासिफाइड एज CIA 3 मतलब कि आपके जो इसके अकॉर्डिंग देखा गया है एप्लीकेशन में, हम ये वाला एरिया सेट करते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज़ बाय रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, यस, हम सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप को अलाउ करेंगे जो कि अथेंटिकेट हो, टोटली प्योर। ओनली इंसिडेंटल एरर्स इन इंफॉर्मेशन आर अलाउड। अगर आपके कोई इंसिडेंटल एरर्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हों, अदरवाइज़ नहीं, और बाकी एरर्स अलाउ नहीं होते इंटेग्रिटी में। सम अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड ओनली आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स। इस टाइम हम कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टली बाउंड नहीं ना किया हमने, एक क्राइटेरिया फुलफिल किया एक सेट करने के लिए डाटा को। Based on the CIA classification as risk list, control can be implemented to mitigate the identified risk. A simple list of CIA based infrastructure specific control is provided next. तो फिर उसके बाद CIA जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंट्रोलिंग का, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस से हमें बचना है ना, तो ये आपके पास एक पूरा चार्ट, पूरा टेबल बनाया गया है। आपकी CIA बेस्ड कंट्रोल की एग्जांपल है हर उस पॉइंट से रेलिवेंट, ठीक है। C1 C2 मतलब 5 स्टेप इसके हैं, इंटेग्रिटी के 5 हैं और ऑथेंटिकेशन के अवेलेबिलिटी के 5th सब्जेक्ट लेवल्स हैं, सॉरी, ठीक है जी। कंट्रोल के ये देखो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है, क्या क्या हो सकते हैं। अभी ये सारे जो क्रॉस है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकते, ये सारे ही हो सकते हैं। सेंट्रल अचीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो लेवल्स हैं उसको आप फोकस करें, उसको आप अच्छे से देख लें, आपको पता होने चाहिए ये इसके लेवल्स हैं।
तो आप लोगों ने इस टेबल को बड़े अच्छे से देख लेना, व्यू कर लेना है। अगर आप इनक्रिप्टेड लैपटॉप की बात करते हैं तो उसके अंदर लेवल C4 C5 और बाकी कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। Okay, using such a list makes it clear to all stakeholders, design, project managers, system managers and auditors how risk are controlled. कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है. Auditors can use the list to check if all controls are implemented, and project managers can use the list of calculate the effort needed to मेक द सिस्टम सिक्योर. तो हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने अपने सिस्टम को ऑल ओवर दी थ्रू आउट दी प्रोग्राम उसको सिक्योर करना है, बल्कि एट दी एंड भी उसको सिक्योर करके ही अपने क्लाइंट को देना है. तो इस सिचुएशंस में हमें टेलर कंट्रोल देना है. टेलर क्या होता है ना, जैसे कि ये सिलाई करने वाले टेलर्स होते हैं तो वो भी अप टू डेट रखते हैं. अगर थोड़ा सा पैचअप हो जाए तो वहाँ पे उसको दोबारा रीन्यू कर देते हैं. ठीक है, आप लोगों ने इसको इसके सारे लेवल्स को फोकसली रिटर्न करना है और इसको व्यू कर लेना है. हर चीज़ देखनी है कि कहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी है, कहाँ पे हमें इंटेग्रिटी लगानी है, कहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी शो करनी है. ठीक है, तो कहाँ पे नहीं करनी. मतलब हर तरह के अटैक से रेलिवेंट ये बता रहा है कि हमें ये लेवल 4 को एक्टिव करना है, लेवल 5 को करना है, इंटेग्रिटी के लेवल 1 को करना है, 2 को करना चाहिए, 3 को करना चाहिए. हर एक अकॉर्डिंग टू कंट्रोल उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, उसके डिफरेंट हैं. ठीक है, ये जो अभी हमने सारी चीज़ें व्यू की हैं ये आपकी सिक्योरिटी से रेलिवेंट थी, सिक्योरिटी अटैक से रेलिवेंट था सारा कुछ कि हमें अपने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है. CI एक ट्रायंगल होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी सिक्योरिटी, इसके बगैर कुछ भी नहीं है. जो भी चीज़ें होती हैं इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक्स हो रहे हैं वो इसी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं. एक्सप्लॉइट्स देखा है, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोलन हो रही है. रिस्क रिस्पॉन्सिस से ही चूँकि हमने स्टार्ट किया था, बाकी इससे जो बैकअप पे मैंने सारा था आपको रिस्क से रेलिवेंट ही बताया था. रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क रिस्पॉन्स, एक्सप्लॉइट्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये हमारा था आज का टॉपिक. ओके जी स्टूडेंट्स, इसके जो लेवल्स हैं उसको दोबारा रीन्यू करेगा. इंटेग्रिटी लेवल से अवेलेबिलिटी थे, CI ट्रायंगल आपकी कंप्लीट. देन आपको एक टेबल, एक कंट्रोल बताया गया कि अगर ये सिचुएशन हो तो उसके ऊपर कौन सा जो लेवल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए. आई थिंक सो लेक्चर हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए. बाकी हम अटैक वेक्टर्स देखेंगे. अटैक वेक्टर्स क्या होता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. मिलिशियस कोड, अटैकर्स, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वैसे तो नेटवर्किंग में देख ली हुई हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर. IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसका क्या रोल है हम देख लेंगे. ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.